गोहत्या राष्ट्रीय संकट एवं उपाय, इस विषय पर श्री सतीश कुमार जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। राजपुरा पंजाब के श्री सतीश कुमार जी गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप पिछले 45 यानी 45 ईयर्स से गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं। अब तक गौरक्षा दल के माध्यम से, उनके संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में 20 लाख यानी 20 लाख से भी अधिक गौवंश की रक्षा उन्होंने की गई है। गौरक्षा का कार्य करते हुए आपको 3 वर्ष तक कारावास में भी जाना पड़ा है, फिर भी वो गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर वो यह कार्य करते रहते हैं। पूरे देश भर में यह संगठन कार्य करता है। तो ऐसे धर्मवीर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। सुदर्शन चक्रधारी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव गोलोकवासी बाबा सरवनदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और पंडाल में बैठे मेरे देश के सनातनी सेनापति जो धर्म की रक्षा के लिए दिन रात एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। जो संस्था हिंदू जन जागृति जो कई वर्षों से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए प्रयास कर रही है, जिनकी वजह से आज मैं सभी के दर्शन कर पा रहा हूं। मैं ये समझता हूं इस गोवा की धरती से हिंदू राष्ट्र की जो मांग है यहाँ से शुरू हुई थी। आज देश के हर कोने से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है उठ रही है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत हिंदू समाज की तरफ से, सनातनियों की तरफ से, गौरक्षा दल की तरफ से जितने संगठन देश के यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी जन्मभूमि पंजाब की है, तो पंजाबी मेरी मातृभाषा है। हिंदी मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, अगर इसमें कोई त्रुटि आती है मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ आपसे। तो फिर भी मैं पंजाबी की चंद लाइनें बोलूँगा और आपको उसका मतलब भी हिंदी में समझा दूँगा। किसी शायर ने कहा है, जेड़ी गऊ कसाई दे हथ पै जे, उदा खून भी नहीं ते खल भी नहीं। जेड़े बाग दा माली बेईमान हो जे, उत्थे फुल भी नहीं ते फल भी नहीं। जेड़ी कौम चों गैरत गई, वो अज भी नहीं ते कल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जिस गाय को कसाई पकड़ ले, जो कसाई के हाथ में आ जाए, उसका ना तो खून रहता है, ना हाड रहता है, ना मांस रहता है। और जिस बाग का माली बेईमान हो जाए, तो वहाँ पर ना तो फूल रहेगा ना फल रहेगा। जिस कौम की, जिस समाज में गैरत चली जाए, समझते हो गैरत का मतलब? जिस समाज में जिसकी गैरत चली गई, वो आज भी ख़त्म है और कल भी ख़त्म है। मेरे कहने का मतलब है, आज जिस
सरकार को हमने कई दशकों के प्रयास से भी एक दिन हमारी सनातन की सरकार बनेगी और सबसे पहले वो गौ हत्या बंद करेगी, देश में मंदिर एक्ट लाएगी, हमारी गोचर भूमि खाली कराएगी, वाकफ बोर्ड ख़त्म करेगी। पर आपने 10 साल राज करके हमारा दिल ही नहीं तोड़ा, एक बहुत बड़ा पाप किया है। गौ माता की हत्या बंद नहीं की, कानून नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पर कसाईयों से चंदा ले लिया। ये हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। अगर चंदे की ही ज़रूरत है तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, जितना चंदा कसाई गौ कत्ल करने वालों से लिया है, गौ माता का कत्ल करने के लिए, बीफ का व्यापार करने के लिए, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार को दुगना चंदा गौ रक्षा दल की तरफ से, सनातन की तरफ से दे सकता हूँ। वो हमें गौ रक्षा करने की छूट दे, फिर हम देखते हैं कैसे कसाई गौ की तरफ आंख उठा के देखता है। उसकी गर्दन, जो गाय की गर्दन काटने वाला है, गाय के साथ पड़ी होगी। तो साथियों, आज हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज देश में सोशल मीडिया पर देखो, ऐसे कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है जिसके माथे पे तिलक नहीं है, सर पे चोटी नहीं है और गले में जनेऊ नहीं है, और वो बात करते हैं कट्टर हिंदू की। अगर कोई हमारे देश का शंकराचार्य गौ रक्षा की बात करता है तो उसको देशद्रोही का करार, उसको नकली बता दिया जाता है। कोई मेरे जैसा गौ रक्षा की बात करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, 3-3 साल जेल में रखते हैं। जेल के अंदर एक जेल होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जेल के अंदर भी एक जेल है, उसको चक्की बोलते हैं। उसमें सिर्फ 3 लोग अंदर रखे जा सकते हैं, तो हमें 5 लोगों को अंदर डाल दिया। अंदर ही लेटरिन बाथरूम, अंदर ही नहाना धोना, 2 पैरों में पड़ते थे, 3 साइड में पड़ते थे। पर हमारे अंदर जो गौ माता की रक्षा करने का जज्बा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे कई बार हैरानी होती है, लोग मुझे कहते हैं भी यार 3 साल जेल में काट लिए, आप फिर सड़क पे गाय माता की रक्षा के लिए निकलते हो। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो कष्ट है वो मन के साथ संबंधित है, शरीर के साथ संबंधित नहीं है। तो जब मैं जेल में मुझे भेजा तो मैंने अपने मन को कमांड दी, भाई अब तो आनंद आ गया, मैंने गेट पे मत्था टेका तो अब तो मौज हो गई। मैं बाहर भी यही कहता था भी मैंने जेल नहीं देखी, एक दिन जेल ज़रूर देखनी है। अगर बाहर रहूँगा तो गौ माता की रक्षा करूँगा, तो अंदर भेज दिया भगवान ने तो मैं भगवान का नाम जपूँगा। तो कुदरती जिस दिन मुझे पकड़ा वृंदावन की अटल्ला चुंगी से, भगवान के दरबार से मुझे पकड़ा और जेल भेजा, उस दिन जन्माष्टमी थी। मैं कहा ये तो और भी बड़ी बात हो गई भगवान के, क्योंकि जो भगवान है, मैंने ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जेल में ही है। अगर किसी ने भगवान के दर्शन करने हैं तो उसको एक बार जेल में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इंसान कोई भी धर्म का कार्य जब करता है तो
कई बार ये सोचता है, दो डर होते हैं इंसान के अंदर, एक मौत का डर, दूसरा डर जेल का। मरण लखाए मंडल में आए, हम जब इस संसार में आते हैं मरने के लिए आते हैं, ऊपर मरने की डेट लिखा के आते हैं, तो फिर उस बात से क्या डरना। हमें मरना सुंदर बनाना चाहिए, ना कि जीवन, क्योंकि मरना सभी ने है, डेट भगवान ने तय कर दिया, तो फिर किससे डरना। जेल, रही बात जेल की, भगवान जेल में प्रकट हुए हैं, भगवान के माँ बाप 20 साल जेल में रहे हैं, तो हम जेल से डरते हैं। तो अगर धर्म का कार्य करना है, ये इन दोनों चीज़ों को मैं ये समझता हूँ अपने मन से बाहर रख दीजिए। संसार में कोई कष्ट नाम की चीज़ नहीं है जो इंसान को कष्ट दे सके, क्योंकि ये मन से संबंधित है। मैंने जब जेल के अंदर पैर रखा तो मैंने मन को कमांड दी, भाई अब तो आनंद आ गया, अंदर जाएंगे, बैठेंगे एकांत में, भगवान का नाम जपेंगे। तो इससे बढ़िया क्या होगा। जब मैं सामने गया तो मंदिर शिव जी का, मैं कहा ये तो और बड़ी बात होगी, जेल में मंदिर भी है, पहली बार जेल में गया था। तो दूसरी तरफ मुड़ा, सामने देखा गुरुद्वारा, मैं कहा गुरुद्वारा भी है। तीसरी जगह मुझे बंद कर दिया, जेल के अंदर जेल, तो मैं कहा ये तो और भी आनंद हो गया, किसी की शक्ल ही नहीं देखेंगे, अंदर बैठ के भक्ति करेंगे। मैंने एक पांव पे खड़ा हो जाना, सुबह 5-5, 6-6 घंटे भगवान का नाम जपना, इतना आनंद आया। बाहर मेरी जमानत की अर्जी लगती थी, मैं अंदर प्रार्थना करता था अभी मैं जेल में रहना है, भगवान मेरी जमानत। तो जज साहब थे, उसको भी गाली दे रखी थी, उसने मेरी फाइल देखता था, ये इसकी फाइल आ गई, वो भगा के नीचे फेंकता था। 8-8 वकील खड़े थे, उसने 3 साल, एक लोअर कोर्ट का केस था, झूठा डाला हुआ। कोई ऐसी आपने कोई देखा है देश के अंदर कोई लोअर कोर्ट के केस को हाई कोर्ट जमानत 3 साल ना दे, उसको पेंडिंग रखे। ये मेरे साथ हुआ। तो जेल में भगवान की कृपा ऐसी हुई, मेरे को लिखना कुछ नहीं आता था, बोलना कुछ नहीं आता था, 5 ग्रंथ लिख दिए अंदर जेल के अंदर। तो मैं इसलिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि अगर धर्म का कार्य करना है तो हमें हर जगह आनंद है। जब हम, जैसे मैंने सुना है, जो नशा करने वाले लोग हैं, जो बड़ा नशा करते हैं, जैसे पंजाब में चिट्टा चलता है, वो लेने से ना अंदर एक केमिकल पैदा होता है, उससे उसको आनंद आता है। ऐसे ही केमिकल जो गोरक्षा करते हैं उनको पूछ करके देख लो, जब गाड़ी पकड़ते हैं तो उसके अंदर भी वही चीज़ पैदा होती है, उसको इतना आनंद आता है गोरक्षा करने के लिए। अभी यहाँ पर कालू सिंह तेलंगाना से आए बैठे हैं, तो पिछले अभी ईद का समय चल रहा था, इन्होंने 17-18 ट्रक पकड़े, 570 गायें 5-4 दिन में इन्होंने बचाई हैं। तो कसाईयों ने इसकी गाड़ी को 1 किलोमीटर के करीब घड़ीस के ले गए, मार के सारी गाड़ी खत्म हो गई, पर इसको बाल भी बांका नहीं हुआ। जो गोरक्षा करता है, हमारी गाड़ियों पे पता नहीं कितनी, पिछले महीने 15-20 राउंड गोली चलाया मेरे ऊपर, हमारी गाड़ी को भी टच नहीं किया। तो कहने का मतलब, जब हम गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो उसमें आनंद आएगा आपको करने में। अगर आप ईमानदारी से, अंदरले मन से कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आनंद आएगा। तो रही बात हमारी सरकारों की, अगर हमने गौ माता का कार्य, हिंदुत्व का एक कार्य नहीं है, सिर्फ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा दें, इसके साथ हमारे मंदिर भी सरकारों के कब्जे में हैं, वो भी हमने आज़ाद कराने हैं। लाखों एकड़ हमारी गोचर भूमि लोगों के कब्जे में है, वो भी सरकारों से खाली करवानी है। वक्फ बोर्ड में के पास लाखों एकड़ जगह, जिसमें
हमारे दुश्मनों की जगह भी है, जो देश छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उनकी जगह भी है। तो ये जगह भी हमने खाली करवानी है। पर खाली कौन सी सरकार कराएगी? जब दुश्मन तीर मारता है उसका दर्द नहीं होता, जब अपना कोई जवान का भी तीर मार दे उसका उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। तो हमारे साथ वही हुआ। इसका थोड़ा सबक सरकार को मिला है, थोड़ी सी अभी चाबी लगाई है। ये जो चाबी लगाई है ये देश के गोरक्षकों ने लगाई है। अगर गोरक्षकों की बात सुनी होती, गोरक्षकों के साथ जो अन्याय पिछले 10 साल से हुआ है, शायद पिछले हम कहते हैं 70 साल का गिना रहे हैं बार बार, पिछले 10 साल का भी गिन लो, तस्करी कितनी हुई है, पर्चे देख लो कितने पर्चे हुए हैं। तो सरकारों को ठीक करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हमें लड़ना किससे है, हमारा असली दुश्मन कौन है, हमारा काम किसने करना है, तो हम काम कैसे करवा पाएंगे? हम जिनसे हमने काम करवाना है, जिसने हमारा काम नहीं किया, अगर हम उनके तारीफों के पुल बांधेंगे तो फिर तो हमारा काम नहीं होगा। हमें तो जब तक हम डंडा नहीं उठाएंगे तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में मैं ये कहूँगा, क्योंकि गाय बचेगी तभी हमारा राष्ट्र बचेगा। गाय के बिना संसार में कुछ भी बचने वाला नहीं। आप जैसे मर्जी कट्टर हिंदू बनते रहो, कुछ भी कहो, गाय के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं। जिस दिन धरती से गाय खत्म होगी सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गाय के सींगों पर ही धरती खड़ी है। तो इसलिए हमें यहाँ से एक संकल्प लेके जाना है। हमने सरकारों पे विश्वास नहीं करना, ये हमारा काम करेगी। हमें खुद अपने काम के लिए, चाहे वो गौ रक्षा का काम हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा का काम हो, चाहे वो धर्म की रक्षा का काम हो, किसी भी फील्ड का काम हो, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, सभी सनातनियों के पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दुश्मन के हर घर में अगर आप तलाशी लोगे ना, एक एक नहीं 10-10 हथियार निकलेंगे, तो आपके घर में डंडा नहीं निकलना, तो कैसे लड़ोगे? तो इसलिए सबसे पहले आप अपने लाइसेंस बनवाओ, क्योंकि हमने कानून की उल्लंघना नहीं करनी जैसे वो लोग कानून की उल्लंघना करते हैं। अगर समय आया तो फिर अगर हमने अपनी जान बचानी है, अपने परिवार की जान बचानी है, देश की जान बचानी है, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर हमारे आगे ना कोई कानून होगा, ना कोई, सिर्फ तो और सिर्फ अंत में हमें लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम शांति से इस देश में रह सकते हैं। मेरा तो यही सभी बहन भाइयों से संदेश है। भगवान ने भी अर्जुन को बोला था, जब संदेश दे रहे थे अर्जुन को कहा था, अर्जुन युद्ध कर, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर तू युद्ध में मर गया तो ऊपर राज करेगा, अगर जिंदा रहा तो नीचे राज करेगा। तो हमारे हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है जो धर्म युद्ध में जिसकी मौत होगी, जो शहीद होगा, वो सीधा गोलोक जाएगा। हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने का, हम पहाड़ों में जाकर नहीं बैठ सकते, हम नहीं शास्त्र पढ़ सकते, हम मर सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। अगर आपने मोक्ष लेना है या गोलोक लेना है तो अंत में
युद्ध निश्चित है, उसकी अभी से आपको सभी को तैयारी कर लेनी चाहिए। जय गौ माता, जय श्री राम। अरे लड़ना होगा, लड़ना होगा। हिंदू राष्ट्र लाना होगा। जय 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 भवानी। जय 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 शिवाजी। प्राणों की परवाह न करते हुए भगवान पर 100% श्रद्धा रखकर धर्म रक्षा का कार्य किस प्रकार से करना है, ये आज हमें सतीश जी के वक्तव्य से ध्यान में आएगा। हम सभी उस प्रकार से पूरा समर्पित भाव से भगवान को शरण जाकर यह धर्म कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम सतीश जी का यहाँ इस अधिवेशन की ओर से, इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं।